हम लाइव हैं। हेलो। हाय। नमस्ते। नमस्कार। मैं हूँ यमन और मेरे साथ है मेरी साथी रीशा। और हम दोनों ललन टॉप सिनेमा टीम के साथी हैं। और जैसे कि आप लोग अगर हमसे जुड़े होंगे कुछ पिछले कुछ समय से तो जानते होंगे कि सिनेमा से जुड़े टॉपिक्स पे हम लोग लाइव कंडक्ट करते हैं। कोशिश करते हैं जितना समय निकाल सके आपसे बातचीत करें, सिनेमा से जुड़े बड़ी जो अपडेट्स रही उस दिन की या हाल फिलहाल की वो आपके सामने लाएं, उस पे हमारा ओपिनियन दें, आपका ओपिनियन सुने, आपका फीडबैक लें। उस पर बातचीत चलती रहती है। और ये यमन सिर्फ मेरे लिए पॉज हो चुके हैं कि सबके लिए कोई पॉज इशू हो नहीं है, चुके कोई हैं। लोड लेने की वो नहीं है। ललन टॉप सिनेमा सिनेमा हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ आपको ये लाइव मिल जाएगा पूरा का पूरा हमारी पूरी बातचीत। तो उसके लिए लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल को, ललन टॉप सिनेमा को। आज जो हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे बातचीत के, लेकिन शुरुआत करेंगे झुंड से, जिसकी रिलीज डेट आई है। और 4 मार्च, जी बिल्कुल सही दिशा बता रही हैं, 4 मार्च बताई गई है, थिएटर्स पर रिलीज होगी। पहले मुझे लग रहा था कि द बैटमैन आने वाली है, वो लोग एकदम टिके हुए हैं कि हम अपनी रिलीज डेट नहीं पुश करेंगे, ये सब। तो लगा था कोई उसके आसपास कोई बड़ी फिल्म रिलीज करने को अभी अनाउंस नहीं हुई है इंडियन स्पेस में, इंडस्ट्री में। और अब बताई गई है कि झुंड आ गई है, तो वो टक्कर देगी। अमिताभ बच्चन है तो झुंड हाँ, को उनका लेके। अलग जी जी। फैन बेस है तो लोग तो जाएंगे ही। हाँ, और इससे पहले भी जो हमारी जो बातचीत हो गई दिशा, उससे पहले भी आप मुझे नागराज मंजुले के बारे में कुछ बता रही थी। मैं एक्चुअली इनका जब भी कुछ भी आता है तो मैं बहुत एक्साइट हो जाती हूँ बिकॉज एज अ फिल्म मेकर ना ये बहुत ही लाइक जो वो बनाते हैं बहुत थॉटफुल होता है, मीनिंगफुल होता है, काफी ऑब्जर्वेशन होता है उसमें। बहुत फाइन फिल्म मेकर है नागराज मंजुले जी, जैसे सबको पता है उन्होंने सायरट बनाई। और यूजुअली जो उनका थीम होता है कास्ट के बारे में, दलित के बारे में, उसका रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में। तो जैसे हाल ही में Amazon प्राइम पर अनपॉज्ड नया सफर आई थी तो उसमें भी उन्होंने एक शॉट बनाया था वैकुंठ के नाम से, उन्होंने उसमें एक्ट भी किया है। एंड थोड़ा सा मुश्किल था उसको देखने, बहुत लाइक थॉट प्रोवोकिंग, मतलब इनर हम अपने अंदर हम सोचते कि हमने क्या देखा और उसका मतलब हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो सारा कुछ कोविड को लेके था, जैसे उन्होंने बनाया था, हम सब ने देखा था सेकेंड वेव कैसे हुआ था, तो उस पर था। तो मैं इतनी स्टन्ड हूँ कि एज अ फिल्म मेकर तो इतने बेहतरीन वो है ही, बट एज एन एक्टर ऑल्सो ही इज वेरी गुड। तो वो ये पिक्चर बना रहे हैं अमिताभ बच्चन जी के साथ, दोनों काफी बड़े ऐसे मैस्ट्रो है, और ये दोनों साथ में आएंगे तो इट्स डेफिनेटली समथिंग वर्थ वॉचिंग। बट ये एक्चुअली पिक्चर बहुत पहले आने वाली थी, और क्या हुआ, काफी कुछ हुआ एक्चुअली इस मूवी की रिलीज से पहले। तो यमन प्लीज सबको बताए। जी, हुआ ये था कि 2020 में रिलीज किए जाने का प्लान था। फिर बात है कि नंदी चिन्नी कुमार नाम से एक शख्स है जो राइटर है और फिल्म मेकर है, वो अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, उन्होंने बनाई है पास में। उन्होंने एक दावा किया कि जो ये कहानी है, ये इस कहानी पे भी हम आएंगे, लेकिन पहले वो पूरा केस बता देते हैं, कंट्रोवर्सी जो थी। वो कहानी का कॉपीराइट उनके पास था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में उन्होंने रजिस्टर करवा ली थी ये कहानी 2017 में। जिसके बाद अब नागराज मंजुले इसको बना रहे हैं, तो ये वो है, कॉपीराइट का उल्लंघन है, कॉपीराइट वायलेशन है। जिसके बाद ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि जब तक कुछ सिचुएशन क्लियर नहीं होती, ना ही फिल्म को रिलीज किया जाएगा थिएटर पे, ना ही ओटीटी स्पेस पे। उसके बाद में न्यूज आती है कि अमेजोन ने बोला, उसके 1-2 महीने बाद की बात है शायद ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि अमेजोन ने बोला कि हम रिलीज करने वाले हैं। तो फिर वापस जो ये नंदी चिन्नी कुमार थे, ये पहुंचे कोर्ट कि अमेजोन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, सॉरी, कि कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया है उसके बाद में भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम रिलीज करेंगे। तो फिर कोर्ट में गया मामला और स्टे लगा हुआ था फिल्म पे। हालांकि अब सीन क्लियर आउट हो गया है, काफी लंबा समय लग गया, ये 2020 के सितंबर की बात है, सितंबर अगस्त के की, और अब 22 आ गया है, तो काफी समय लगा, लेकिन अब सिचुएशन क्लियर आउट हो गई है। तो हुआ क्या था निशा की, ये कहानी मैं बता देता हूँ कि क्या इसको लेके पूरा कंट्रोवर्सी थी, क्या नहीं था। अखिलेश पॉल की कहानी है ये। अखिलेश पॉल और विजय बरसे नाम के शख्स की। विजय बरसे होमलेस लोगों को फुटबॉल सिखाते हैं, मतलब उनकी फाउंडेशन है। और स्लम सॉकर फाउंडेशन नाम से उसके फाउंडर हैं वो विजय सिखाते थे, और अखिलेश उनकी टीम में वो थे प्लेयर। अखिलेश ने होमलेस वर्ल्ड कप होता है उसमें भी 2010 में होमलेस वर्ल्ड कप हुआ था ब्राजील में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
वहां पे कैप्टन भी थे अखिलेश, उस होमलेस फुटबॉल टीम जो इंडिया की थी उसके। और अखिलेश की कहानी भी काफी मतलब वैसी है कि जिसका मतलब वो है कि फिल्म बननी चाहिए थी टाइप, ये कहानी लोगों के आगे आनी चाहिए थी। अखिलेश अगर आपको याद होंगे तो सत्यमेव जयते पे भी आए थे एक बार। तो उनकी स्टोरी ये है कि उन्होंने अपने एक चैनल है इंडियन नेस्ट करके, उनको इंटरव्यू दिया था, वो देखा था मैंने रिसेंटली। वहां पे उन्होंने बताया कि वो इसमें थे पहले एक्सटॉर्शन वगैरह में, बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग घर पे नहीं, लेकिन वो सोशल जो कंडीशनिंग थी वो उनकी ऐसी थी कि वो ऐसा बच्चा थे जो बड़े हो गए सोचता है हाँ मैं भाई बनूंगा, मेरे को भाऊ बनना है, मेरे को गैंगस्टर बनना है, उस टाइप का। एक्सटॉर्शन करते, धमकी वमकी देते, किसी से पैसा वो रिकवर करना हो, ये सब काम करते। तो ये सब चीजें चलती थी। उस उनको एक बार उन्होंने बताया उनकी लाइफ का जो ट्रांजिशनिंग मोमेंट था वो आया कि जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई, उन्हें कोर्ट ले जाया गया। वहां पे उन्होंने देखा कि उनकी पूरी फैमिली बैठी है और उनके घर वालों की आंखों में आंसू थे कि ऐसा ये नहीं था हमारा बेटा, या ऐसा नहीं चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। तो तब उन्होंने उस दिन से फैसला लिया कि अब मुझे चेंज होना है। कि क्यों होना है? घर वालों के लिए। क्योंकि जो उन्होंने अपना जो परसेप्शन देगा घर वालों की आंखों में, वो फिर वो चुप गया कि नहीं यार, ऐसा बहुत साल में रह लिया ऐसा, लेकिन अब मुझे चेंज होना है और मैं बदलूंगा। फिर वो बाहर आए और फिर उन्होंने बताया इंटरेस्टिंग एक एनेक्डोट उसमें अपने इंटरव्यू में, कि जिस भाई के अंडर वो काम करते थे उसके पास गए वो, और उसके गले पे चाकू लगाया। उसको बोले कि आज से तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, और अगर तू मेरे को वो करने की कोशिश करेगा तो देख ले, याद रखना फिर इसको। उस दिन के बाद उन्होंने फैसला किया मैं लाइफ अपनी बदलूंगा, और फिर आगे धीरे धीरे चीजें कुछ एक के बाद एक, वो है ना, वो आपका इंटेंट जब क्लियर हो तो एक के बाद एक चीजें हो जाती हैं। वैसा हुआ उनके साथ। उन्हें विजय बर्स से मिले। विजय बर्स से, जैसा मैंने आपको बताया, स्लम सॉकर फाउंडेशन के वो थे, फाउंडर थे, बच्चों को फुटबॉल सिखाते थे, उनको ज्वाइन किया। और अखिलेश ने फिर आगे फुटबॉल सीखा उनसे, और आगे की जो कहानी है वो हम सबके सामने है। तो ये काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। मतलब ऐसी कहानी आप सुनते हो लगता है कि हाँ यार, ये क्यों नहीं आई अब तक स्क्रीन पे, उस किस्म की कहानी है। और दूसरी बात, मैं एक तो अखिलेश पॉल की कहानी, दूसरा रीजन रीजन जो इस कहानी से वो क्यों मैं एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए, वो ये नागराज मंजुले हैं, जैसा आपने मेंशन किया। बैकुंठ का आपने नाम बताया, अनपॉज नया सफर में उनकी कहानी थी। ना उनकी एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों की तारीफ हो गई है। और मैंने हालांकि अनपॉज देखी नहीं है, नया सफर, लेकिन मैंने जितने भी रिव्यूज पढ़े हैं या दोस्तों से सुने हैं तो वो सब ये बोल रहे हैं कि और कुछ देखो नहीं देखो, बैकुंठ जरूर देखनी है तुम्हें। तो ऐसा कुछ हुआ है। तो नागराज मंजुले की हालांकि जो झुंड है, ये हिंदी डेब्यू फिल्म होने वाली थी बतौर डायरेक्टर, लेकिन अब उन्होंने अनपॉज में वो बना ली है, तो ये उनकी दूसरा प्रोजेक्ट होगा हिसाब से। और उनकी मुझे सैराट तो है ही, लोग काफी सैराट को पसंद करते हैं, पूरे इंडिया ने पसंद किया। अजय अतुल का म्यूजिक, अजय अतुल के म्यूजिक से याद आया, अजय अतुल की जोड़ी ने ही झुंड में भी म्यूजिक दिया है। मुझे नागराज मंजुले क्यों पसंद है, फेंडुई एक फिल्म है Z5 पे, अगर आपने नहीं देखी हो जरूर देखिए। और मैं हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी ये बोलूंगा कि फेंडुई जरूर देखी जानी चाहिए। मस्ट मस्ट वॉच है, कोई बहाना नहीं है ऐसी फिल्म मिस करने का। काफी हार्ड हिटिंग फिल्म है, खासतौर पे उसका जो क्लाइमैक्स है, वो लास्ट जो शॉट है, उसके ऊपर मुबारक सर हैं हमारे, उन्होंने वो एक सीरीज करते थे चला चित्रपट बगुया, और जहाँ मराठी फिल्मों की बात करते थे। और वो भी आप ललन टॉप की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, अभी भी है वो स्टोरी। वहां से मुझे पता चला था फ्रेंडली के बारे में, और फिर मैंने देखी वो फिल्म। और वो अलग फिल्म, वो मतलब वो आप देखिए और अपना इंटरप्रिटेशन लेके बाहर आइए, ऐसे फिल्म है वो हिट जरूर जरूर करेगी। तो इसलिए मतलब झुंड का जब भी अनाउंस हुआ तो मेरे कान इसलिए खड़े हुए क्योंकि मुझे इस फिल्म का है इंतजार। दो रीजन, एक तो अखिलेश पाल की कहानी और फिर नागराज मंजुले। लेकिन फिर, और जी बताइए नहीं नहीं, बताइए। कंप्लीट कंप्लीट। हाँ मैं बस यही कह रहा था इसलिए। और अब अनाउंस किया गया है तो हालांकि जल्दी ट्रेलर भी आ जाएगा, कि एक महीना ही है अब तो, एक महीने 2 दिन, तो आ जाना चाहिए ट्रेलर भी जल्दी। और अब होपफुली सब कुछ सही है इस बार, और 4 मार्च को हम फिल्म देख पाए। वही ऑलरेडी ये कितनी दिलचस्प कहानी है, और फिर इनके काबिल हाथों में तो अलग ही लेवल तक वो लेकर जाएंगे इस पिक्चर को। और ऑफ कोर्स अजय अतुल के बारे में भी हम सब जानते हैं, उनका म्यूजिक होता है इतना प्रोवोकिंग है। तो जब इतने सारे बड़े नाम साथ आए तो हम अभी से कह सकते हैं कि फिल्म तो हिट होगी, डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग होगी, वो अभी से बता सकते हैं। बट सडनली इतने सारे अनाउंसमेंट्स हुए, जैसे लोग मतलब इंतजार कर रहे थे कि बस कब थिएटर फिर से खुल जाए। तो वन आफ्टर द अदर बस
ना सिर्फ थिएटर, इवन ओटीटी। इनफैक्ट हम आज वेंसडे पर है, परसों की बात करें तो परसों 4 फरवरी को कितनी सारी रिलीजेस है ऑनलाइन भी। तो हम वही सोच रहे थे कि टीम में कौन क्या देखेगा वो डिसाइड कर रहे, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं देखने के लिए। बट आज भी कितनी सारी अनाउंसमेंट्स आई है, जैसे कि फ्राइडे को ही गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर आने वाला है, और आलिया भट्ट की और संजय लीला बंसाल की जो फिल्म है। इनफैक्ट आलिया भट्ट को लेके आरआरआर की भी फाइनल डेट आ चुकी है। लास्ट लाइव जब हमने किया था, हमने लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 डेट रखी थी एज अ बैकअप डेट, बट अब 25 फरवरी की डेट, मार्च। इनफैक्ट तभी ही 24 मार्च को भी एक और पिक्चर आ रही है, वली मई। वो एक्चुअली तमिल फिल्म है अजीत की। तो लोग कह रहे थे कि हाँ वो मार्च हो गया वैसे। हाँ, तो लोग कह रहे हैं वो क्लैश होने वाला है, बट एक दिन की दूरी है, तो आप 2 दिन कंसेक्यूटिवली थिएटर जा सकते हैं वैसे देखने के लिए। तो वो और एक रिलीज आई है, और सडनली अभी बस थोड़े मिनट पहले, हमारे लाइव थोड़े मिनट पहले, आयुष्मान खुराना ने शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पे अनेक के बारे में। अनुभव सिन्हा के साथ वो कर रहे हैं, तो ये उनका सेकंड कोलैबोरेशन है साथ आर्टिकल 15 के बाद। हाँ, आर्टिकल 15 करेक्ट। तो लोगों को वो पिक्चर भी काफी अच्छी लगी थी, तो उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया, फर्स्ट लुक उसका। तो देखते हैं क्या होगा, वो भी पता लगेगा। और 13 मई को आ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अनेक। 13 मई को रिलीज हो गई थिएटर्स पे। इनफैक्ट ये तो कंफर्म्ड रिलीज डेट्स है, बट शूटिंग स्केड्यूल्स की भी न्यूज आ रही है। जैसे हमें पता है कि टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद जो थर्ड वाली सीक्वल थी इस फ्रेंचाइजी में, तो खबर आ रही है कि उसकी भी शूट होने वाली है। इनफैक्ट उसकी शूट अपेरेंटली दिल्ली में होने वाली है, सो वो भी स्टार्ट होने वाली है फरवरी से। और भी कितनी सारी यार, इन्होंने भी रिलीज किया है भूल भुलैया 2, जो आने वाली है मई में, 20 मई को। और फरहाद ये सामजी ने लिखी है, और को राइटर हैं अनीस बाज़मी के साथ। और अनाउंसमेंट भी काफी हुए हैं। जैसे हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि राजकुमार राव राज और डीके के साथ कुछ करने वाले हैं। अब पता लगा है कि उसमें दुलकर सलमान भी है और गौरव आदर्श भी है, तो उसका भी नाम गन्स एंड गुलाब, काफी इंटरेस्टिंग नेम, गन्स एंड गुलाब। तो वो अनाउंस हो चुकी है। हाल ही में आई ये काली काली आंखें, तो उसका सीजन 2 के लिए उन्होंने रिन्यू किया है। आई लव सीइंग श्वेता त्रिपाठी, तो वो होने वाला है। इनफैक्ट जिसके साथ वो थी ये काली काली आंखों में, उनकी पिक्चर आ रही है फ्राइडे लूप को, लूप लपेटा। लपेटा। जी जी जी, साहिल आपने भसीन। लूप लपेटा रीमेक है वैसे, वो ओरिजिनल वाली देखी आई है, नो, रन लोला रन। नहीं, बट काफी पुरानी है। 1998 हाँ, तो देखी जर्मन नहीं है फिल्म है। मैंने, हम्म। अभी तक नहीं देखी। मैं सोच रही थी कि देखूं नहीं देखूं, देखने के बाद फिर अगर आप हिंदी रीमेक देखो तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होने वाला है, तो I was like, नहीं, सीधे वही देखते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ट्रीटमेंट जो है, मतलब जो इसके डायरेक्टर हैं आकाश भाटिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनका जो ट्रीटमेंट है फिल्म को लेके वही है ना। कहानी चाहे आप एक किसी भी एक कहानी को पकड़ लो, लेकिन आप उसको 5 तरीके उससे बता सकते हो। तो वही फिल्म मेकर की अपना जो स्टाइल है वो। तो ट्रेलर देख के तो काफी इंटरेस्टिंग लगा है, वो कलर टोन काफी वो लग रहे हैं, और कोई कट्स आ रहे हैं लगातार, क्या हाँ, बोलते बहुत लाइक हैं, कट कट। फास्ट पेस्ड, हाँ क्योंकि काफी लूप कट में टू है। कट है बट ट्रेलर तो। जब उन्होंने लूप के बारे में बात की ना, तो मेरे दिमाग में एक और पिक्चर है जो जो सॉर्ट ऑफ रिसेंटली रिलीज हुई थी, पाम स्प्रिंग्स। ब्रुकलिन 99 के जो हीरो है वो उसमें है। ब्रुकलिन आने में जो जेक परॉल्टा का रोल सैमबर्ग करते हैं, शायद उनका नाम है एंडी सर। एंडी एंडी सैमबर्ग। सैमबर्ग। तो वो नॉइस नॉइस इस नॉइस। हाँ कूल मैंने कूल कूल देखा नहीं कूल है, कूल लेकिन कूल। सुना है इतना, ये है पॉप कल्चर यार का यमन, इम्पैक्ट। मैं तुम्हें लिस्ट देने वाली हूँ, तुम्हें लाइक इतना सब कुछ लगी, सारी सीरीज देखनी है। जैसे मुझे बहुत पसंद है ये सब, बिग बैंग थियरी, ऑफिस, सारे ऐसे वेस्टर्न शोज है, बट ऐसे शोज है कि आप फिर से जा जाके देख सकते हो। बिग बैंग थियरी और ऑफिस आप कभी भी देख सकते हो। फिर ऑफ कोर्स ब्रुकलिन 99 है, फिर हाउ आई मेट योर मदर है, और फ्रेंड्स तो सबको पता ही है। तो पाम स्प्रिंग्स में भी ऐसे टाइम लूप का कॉन्सेप्ट है कि वो फंस जाते हैं और फिर वही दिन फिर से शुरू होती रहती है। तो मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ ये देखने के लिए कि यहाँ पे वो टाइम लूप का कॉन्सेप्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है। हम्म। वो तो इंटरेस्टिंग लेट्स होगा, सी। मतलब वो क्या है, क्योंकि टाइम को पिछले कुछ टाइम से क्रिस्टोफर नोलन हो गए मेन स्ट्रीम सिनेमा में तो, हम्म और इतने हम्म डायरेक्टर्स हैं जो टाइम को एज अ कैरेक्टर ट्रीट कर रहे हैं पिछले कुछ समय हम्म से। यहाँ कैसे वो होगा, स्पेशली इंडियन स्पेस में, वो देखने लायक होगा।
और मैं इस एक्चुअली ताहिर राजवसीम जो है, जो एक्टर, मैं उनको देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। मैंने उनको छिछोरे में देखा था और मुझे बहुत अच्छे लगे थे वहां पे। तो इट्स नाइस उनको ऐसे और बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स करते हुए, लीड में वो भी, तो अच्छी बात जी है जी जी। टू सी तो दैट एंड लेट्स सी। लूप लपेटा इस 4 फरवरी को रिलीज हो गई है, इस शुक्रवार को। और हम में से, हमारी टीम में से, ललन टॉप सिनेमा की टीम में से कोई ना कोई साथी रिव्यू करेगा। इनकेस आप वो रिव्यू मिस ना कर जाओ, मैं आपको बता दूं कहाँ वो रिव्यू ड्रॉप होगा। ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे ही आएगा। इनकेस आप ड्रॉप वो मिस ना कर जाओ, इसलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और बाकी हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स भी हैं, वहां जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ललन टॉप सिनेमा को। जी। मैं आपने अनेक की और इन सब रिलीजेस की बात की थी, इन पे एक एक करके आते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। कहा है कि कहा गया ऐसा। तो अनेक से मुझे याद आ रहा था कि अनेक वो है, थ्रिलर फिल्म बताई जा रही है। इसकी शूटिंग नॉर्थ ईस्ट में हुई है। मतलब जो मेजोरिटी पोर्शन है फिल्म का, वो नॉर्थ ईस्ट में शूट हुआ है। और वो है, क्या बोलते हैं, जो एक फर्स्ट लुक आया था पहले आयुष्मान का, उसको देख के लगा था रोग किस्म के हैं ये, कि व्हिच वैसे। इज वेरी, हाँ। इट्स नॉट ऑन ब्रांड। ऑन ब्रांड मतलब जैसे अनुभव सिन्हा जिस किस्म की फिल्में बनाते हैं, अभी तक हम्म। आयुष्मान खुराना ने जिस किस्म की फिल्में की है, इफ यू टेक आउट अंधाधुन, इट्स नॉट कैरेक्टर में नहीं है, थीम में नहीं है, जैसे वो हमेशा करते रहते, थोड़ा उससे हट कर है, थोड़ा सा अलग है। तो इसीलिए इंटरेस्टिंग है कि मतलब क्या बनाते हैं इस बार। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो पिछले, वो जो अनुभव सिन्हा 2.0 वर्जन जो निकला है उनका, और हाँ, करेक्ट। एक वो टाइम था रावण और 10 वाला, और उसके बाद में ये अनुभव सिन्हा है मुल्क और और वो मतलब बड़वाले। सोशल जस्टिस और ऐसे इश्यूज पे ज्यादातर फिल्म्स बनाते थे। तो अभी थ्रिलर बना रहे, तो आई एम जस्ट लाइक ओके, पता नहीं कैसे होगा, बहुत जल्द पता लग ही जाएगा। मतलब वेर इन फेब, मार्च अप्रैल, 2-3 महीनों की बात है। जी जी जी। मई में फिल्म आ जाएगी, और मई में आने वाली है। उससे पहले ट्रेलर भी आ जाएगा जल्दी, जब भी अनाउंसमेंट होगा। अभी नहीं बताया गया है डेट क्या है। बाकी वाली माय की बात कर रहे थे आप, अजीत की फिल्म है, और 24 फरवरी को रिलीज हो गई है। 25 को गंगूबाई काठियावाड़ी है। गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज डेट को लेकर हालांकि इतना बड़ा वो नहीं हुआ है, इतना बड़ा पुश नहीं हुआ है। पहले फिल्म 18 फरवरी को आने वाली थी, और एक हफ्ते का ही वो हुआ है, तुम्हें डिले भी हुआ ऐसे है। लगा ना? मुझे भी ऐसे लगा। मतलब बिकॉज यूजुअली आलिया भट्ट और संजय लीला बंसाली दोनों, अगर आप अलग अलग भी लो, अकेले अपने आप में इतने बड़े हैं ना, जो भी करते हैं बहुत ग्रैंड तौर पर करते हैं। स्पेशली संजय लीला बंसाली तो सब जानते हैं, और हम्म। आलिया भट्ट भी इतनी एक्साइट हो जाती है, इतना ज्यादा बिल्डअप देती रहती है, इतना मतलब लीड अप होता है उसके लिए। ये दोनों कुछ ज्यादा ही चुपचाप है इस पिक्चर को लेके। मुझे बहुत ये ऐसे लाइक डाउट लग रहा है कि ये व्हाट इज अप, इतना सन्नाटा क्यों है। ऐसा दो केसेस में होता है। एक तो या तो आपके वही है, आपके अपनी फिल्म को लेके भरोसा बहुत ज्यादा हो, जैसे पुष्पा के केस में था। मैं और श्वेतांग, मुझे याद है, हम लाइव कर गए थे, और हमें बहुत इस बात पे हैरानी हुई थी कि पुष्पा का जो ट्रेलर है वो फिल्म के रिलीज डेट से 10 दिन पहले आया था। मतलब उसका फर्स्ट ट्रेलर, ऐसा भी नहीं कि कोई लास्ट सेकंड या लास्ट ट्रेलर हो, उसका पहला ट्रेलर 10 दिन पहले आया है। 17 को वो फिल्म रिलीज होनी है, 6 और 7 को ट्रेलर आ रहा है। ये था पुष्पा का सीन। और फिर उसने क्या किया है वो तो हमें पता ही है, पूरा इंस्टाग्राम इससे भरा हुआ है अभी भी। क्योंकि हिंदी वर्जन को भी रिलीज हुए 14 जनवरी को आया था, तो हाँ, उसको भी और 15-20 दिन हो चुके हैं। श्रीवल्ली और ओ अंटावा, मतलब तो हर अभी भी जगह हर रील में हर ये वही है। ट्रेंड है, तो ऐसा वो नहीं है गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ भी हो सकता है ये। और ग्रैंड फिल्म में, जैसा कि आपने कहा, संजय लीला भंसाली बनाते हैं, तो वो ट्रेलर से भी काफी वाइब कैरी कर रहा है, ट्रेलर भी उनकी फिल्मों वाली। तुम्हें याद है आलिया भट्ट की एक पिक्चर थी, वो जब भी शूट पे जाती थी ना, आई थिंक राजी के लिए, वो जब भी शूट पे जाती सुबह डालती डे 1 डे 2, जैसे कि अटेंडेंस मार्क कर रही हो ना, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रोज अपडेट करती थी। वो है वैसी, एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, वो है ही वैसे कि बहुत ज्यादा शेयर करेगी, बहुत ज्यादा बताएगी। इसको लेके मुझे लग रहा है कि क्या, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। दोनों इतने चुप है, संजय लीला भंसाली जी तो और भी ज्यादा चुप है। तो जैसे तुम कह रहे हो, हाँ शायद वैसे हो सकता है कि लाइक वो भी है। स्लीपर और हिट्स तो फिर नहीं कहेंगे, बट हाँ। और इनका जो शेयरिंग वाला पार्ट है, वो मेरे को लगता है कि पीआर वाला थोड़ी वो तो एक अलग चैप्टर है, हालांकि अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि कैसे प्रमोशन करते हैं, कैसा, कितना इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कितनी नहीं करनी। और अलग इनके हर फिल्म का अपना अपना वो है, मेकर्स का अलग अप्रोच है। और इसके अलावा गंगूबाई काठियावाड़ी हो गई, वाली माई हो गई,
और RRR की जैसे कि आपने कहा कि हमने पिछले लाइव में बात की थी, तो 2 रिलीज डेट को लेके बात चल रही थी, 18 मार्च और 25 अप्रैल, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उसके बाद हालांकि दोनों ही डेट्स को हटा के एक लोग बीच में डेट फिक्स की है, 25 मार्च। तो अगर अब सब कुछ ठीक रहता है, केसेस कंट्रोल में आ जाते हैं, स्थिति सुधर जाती है और थिएटर्स खुल जाते हैं देश भर में, तो 25 मार्च को RRR भी देखने को मिलेगी हमें। उससे उसके साथ बहुत, अभी सॉरी जी, सॉरी, नहीं नहीं उससे नहीं नहीं। बहुत पहले, हम तो मार्च एंड की बात कर रहे हैं, हम्म। इसी महीने की बात करें, अगले हफ्ते की बात करते हैं, तो बधाई दो इज रिलीजिंग थिएटर में ही ना, फ्राइडे को द हाँ सेम डे हाँ। क्लैश हो रहा है गहराइयां के साथ। गहराइयां तो ऑफकोर्स Amazon प्राइम पर है, और वो लोग हम्म। मतलब हर जगह पब्लिसाइज कर रहे हैं इतना ज्यादा, हालांकि उनको जरूरत है नहीं, फिल्म अपने आप से पब्लिसाइज हो रही है, बट वो भी काफी कर रहे हैं हर जगह। बट इन्होंने डिसाइड किया कि उसी दिन सिनेमा में रिलीज करेंगे बधाई दो, जिसका काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हमने वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। लैवेंडर वेडिंग, लैवेंडर वेडिंग क्या लेवेंडर होता है, मैरिज। हाँ हम्म। लैवेंडर मैरिज क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमने उस पर वीडियो बनाया है, और आप वेबसाइट पर भी, ऑफ कोर्स ललन टॉप वेबसाइट जी। पर भी पढ़ सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि कैसे होता है। तो उन्होंने ये रिस्क लिया है कि लोग जाकर देखेंगे थिएटर में। जी। और जैसा कि अब हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और उमेंद्र कुमार है, उन्होंने पूछा कि किस बारे में हो रहा है, मतलब लाइव से बातचीत है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ एक बार फिर कि हमने हमारी क्या बातचीत हुई है अब तक। उमेंद्र जी, अमिताभ बच्चन की फिल्म आने वाली थी 2020 में झुंड के नाम से। वो हालांकि कोर्ट कचहरी के केस में फंस गई, और एक शख्स है नंदी चन्नी कुमार, उनका आरोप था कि उनके पास इस फिल्म की कहानी के राइट्स थे, जिस इंसान के जीवन पे फिल्म आधारित है, उसके राइट्स उन्होंने 2017 में ले लिए थे। उसके बाद में झुंड के ऊपर स्टे लग गया कोर्ट में, और ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी, तो ये केस लंबा चला, अब क्लियर आउट हो गई हैं चीजें। और अब अनाउंस किया गया है कि झुंड 4 मार्च को थिएटर्स पर रिलीज होगी। अखिलेश पॉल और विजय बरसे की कहानी है। विजय बरसे जो स्लम सॉकर फुटबॉल है, उसके एक क्लब है छोटा सा, अपना खुद से बनाया हुआ, उनका उसके फाउंडर हैं, और बच्चों को फुटबॉल सिखाते हैं। अखिलेश पॉल जो थे, वो क्या बोलते हैं, होमलेस वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, वहां से खेल चुके हैं इंडिया की तरफ से। 2010 में इंडिया की टीम जो गई थी खेलने, उसके कैप्टन थे ये। और सॉरी, अखिलेश पॉल की कहानी दिखाएंगी, वो पहले गैंगस्टर हुआ करते थे और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ बदली, और वो पूरा जो मोड था, विजय भाई से ने उनको सिखाया एक मेंटोर की हिसाब से, क्या कुछ हुआ उनकी लाइफ में, क्या चेंजेस लेके आए वो पूरा कैप्चर करेगी ये फिल्म। और नागराज मंजुले हैं, मराठी डायरेक्टर हैं, कमाल के डायरेक्टर हैं। पेंड्रे और सैराट जैसी फिल्में बनाई है उन्होंने, जरूर देखनी चाहिए आपको। और वो ये फिल्म बना रहे हैं, उनका दूसरा हिंदी प्रोजेक्ट है झुंड। पहला हालांकि इसी महीने आया था, अनपॉज्ड नया सफर करके, अमेजोन की एंथोलॉजी सीरीज थी, उसमें एक कहानी उन्होंने डायरेक्ट की थी बैकुंठ के नाम से। वो उनका पहला हिंदी प्रोजेक्ट हो गया, और ये दूसरा माना जाएगा। इनके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है, मैं फिर से ये बात वो कर दूं कि कोई भी सवाल हो आज के जो हम बातचीत चल कर रहे हैं इसको लेके, या फिर सिनेमा से जुड़ा कुछ आप देखना चाहेंगे या जानना चाहेंगे, या आपको लगता है कि हमें उस बारे में बात करनी चाहिए, जो भी आपके सिनेमा से जुड़े सवाल हो कैसे भी, आप हमें जरूर पूछिए। हमारा चैट बॉक्स खुला है और हमारी बातचीत चलती रहेगी, और ये दो तरफा कॉन्वर्सेशन चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम दो लोग, मैं और जीशा मेरे साथी, हम दोनों बात करके चले जाएं। तो हम आपके सवाल जरूर लेंगे, आप पूछिए, हाँ, अगर आपका कोई भी फीडबैक हो हमारे लिए वो दीजिए, लेकिन उससे पहले वरना ललन फिर टॉप सिनेमा का हमारा यूट्यूब चैनल है, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया वरना जी। फिर लोग सॉरी। कहेंगे कि तुम तो ये दोनों फोन पे भी डिस्कस कर सकते थे, यहाँ पे यूट्यूब लाइव करने की क्या जरूरत थी। बट जी यही है जी ना जी। कि हम सिर्फ एक दूसरे के साथ तो डिस्कस पूरा दिन करते रहते हैं, हम आपके साथ ये बातचीत करना चाहते हैं कि क्या आपको पता ये निकला, क्या आपको पता वो निकला, आपने ये देखा, आपने वो देखा, तभी तो और मजे आते हैं। तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और ये हमारा जो सिलसिला है वो चलता रहता है, आप भी इसका एक हिस्सा बने। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हाँ, बेल आइकन जो होती है, जो घंटी का आइकन है, प्लीज उसको भी क्लिक कर दे, तो आपको सब्सक्राइब कहाँ करना नोटिफिकेशन। पड़ेगा वो बताना पड़ेगा। ललन टॉप सिनेमा, बस। ये कहाँ तो पे थे आप तक अब तक यार, सबको पता है ललन टॉप सिनेमा, ठीक है। अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वरना फिर आप मीटिंग में रहोगे, घर पे रहोगे, और बोलोगे कि हाय मिस हो गया, ऐसा नहीं मिस हो होगा। गया, मिस हो गया। पर और हमारा सारा लाइव रहेगा, आप देख सकते हो बाद में भी, जो हमने प्रीवियस लाइव्स किए वो भी आपको मिलेंगे ललन टॉप सिनेमा के चैनल। जी जी। और कोई और सवाल, एक कोई सवाल, कमेंट? हाँ,
मेघना है, मेघना हमारी साथी हैं, सिनेमा शो लिखती हैं, रोज शाम को आप देखते हैं सिनेमा शो ललन टॉप के भी चैनल पे और ललन टॉप सिनेमा के चैनल पे भी। मेघना हमारी साथी हैं जो वो सिनेमा शो लिखती हैं और रिव्यूज भी करती हैं बीच में। मेघना पूछ रही हैं फुटबॉल पर बनी किसी अच्छी सीरीज या फिल्म का नाम बताइए। ईशा आपसे हम्म। शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में फुटबॉल सुन के वो सनी सिंह गोल। याद आता है, दन दना दन करेंगे गोल। सेम हाई फाई, दोनों के दिमाग में सेम ही चीज आई जूम है। वर्चुअल लाइफ है। और यार बेंड इट लाइक बेकहम, है ना? मतलब जी घूम फिर के हमारे पास दो तीन ही है, अगर आप बॉलीवुड का बॉलीवुड की हिस्ट्री देखें जो भी बनाई है हमने एक्चुअली। मैं क्रिटिसाइज करने का मेरा इंटेंशन नहीं है, बट ऐसे हो जाता है बॉलीवुड में, हम बहुत ज्यादा मसाला ऐड कर देते हैं, तो फुटबॉल फिर थोड़ा सा बैक सीट लेकर बाकी सब चीजें ज्यादा लाइक। कोई भी हो कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, हाँ, इंटरनेशनल हो नॉन हिंदी हो। इंटरनेशनल नहीं बैंडिट लाइक फिलहाल तो बैकहम बताइए कुछ। आपने। हाँ, हाँ उसमें भी एक देसी ट्विस्ट तो था ही, बट हम्म। हाँ ना, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग। मुझे बहुत एक अच्छा फिल्म सवाल याद है, आ आई रही है। शुड दिस अप। जी मुझे एक फिल्म हम्म। याद आ रही है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, सॉरी मेघना जी इसके लिए। एक कश्मीरी लड़के की कहानी थी वो, और वो उस हालात से निकल के फुटबॉल सीखता है और खेलता है, उसकी कहानी थी। और 2006 या 7 के अराउंड आई थी ये फिल्म। मैं जरूर, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या जब भी याद आएगा चैट बॉक्स में डाल दूंगा मैं। और उसके अलावा पिछले साल भी एक फिल्म आई थी, बंगाली फिल्म थी, गोलंदाज नाम से। उसकी कहानी थी वो, मतलब रियल लाइफ लगान वाली स्टोरी थी वो। और ये लगान तो हालांकि हम जानते हैं कि फिक्शनल थी, काल्पनिक कहानी थी। यहाँ पे लेकिन ब्रिटिश एरा में सेट कहानी थी। और ऐसा कुछ हो जाता है कि जो इंडियन फुटबॉल के फाउंडर हैं, जो फादर थे सॉरी, कहा जाता था, उनको कोई ब्रिटिशर चैलेंज कर देता है मैच के लिए, फुटबॉल मैच के लिए, तुम्हारी टीम हमें हरा सकती है या नहीं, ऐसे कुछ करके बातचीत हो जाती है। और फिर वो वही पूरी कहानी उसी पे है कि खुद ट्रेन करते हैं और फिर लास्ट में मैच करते हैं। गोलंदाज नाम है फिल्म का, बंगाली फिल्म है, वो पिछले साल आई थी इसलिए मुझे याद है। और उसके अलावा तो अभी याद नहीं आ रही, लेकिन हम इस पे जरूर बताएंगे मेघना जी आपको। ऑल और नथिंग एक और सीरीज, सीरीज तो नहीं है बट लाइक इट्स अ टेड मल्टीपल लासो भी पार्ट। है शायद, टेड लासो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फुटबॉल पे हाँ है पर, शायद। हाँ पर वो कोच है, एप्पल टीवी हाँ पर अवेलेबल है। हाँ। तो फिर वो कोच की कोच पर्सपेक्टिव पे नहीं मतलब, पॉइंट लेकिन ऑफ वो व्यू। कॉन्टेक्स्ट तो वही फुटबॉल वाला हो गया। हाँ सो तो टेड बहुत लासो भी अच्छा, एक अच्छी सीरीज है, बहुत बहुत तारीफ है बहुत लोगों अच्छा सर। मैंने आई थिंक टेड लासो का एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं देखा है अभी तक, और ये बहुत ही रेयर है, ऐसे नहीं होता है। हमेशा मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं, या कोई ना कोई कुछ तो बोलेगा कि मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया, बट टेड लासो के साथ ऐसे कुछ नहीं हुआ, तो जरूर जी देखे। जी जी वही जी। है, उसको एक्सेस करना थोड़ा सा वो है क्योंकि एप्पल टीवी पर। वो एप्पल टीवी प्लस, हाँ अब इंडिया में भी है तो आप वहां देख सकते हैं टेड लासो को। और सौरभ कुमार जी पूछे हैं भोजपुरी मूवी के बारे में बात कीजिए। भोजपुरी मुझे याद नहीं है सौरभ, मैं दो फिल्मों के बारे में बता सकता हूँ जो या मैथिली में थी, और दोनों कमाल की फिल्म है, जिनमें से एक मैंने रिसेंटली देखी है, एक दो हफ्ते पहले। फिल्म का नाम है गमक घर। गमक घर मूवी पे स्ट्रीम हुई है, आप भी देख सकते हैं, कमाल की फिल्म है। और टिपिकल वैसी फिल्म नहीं है कि हर सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा हो उस फिल्म में, ऐसा नहीं है कि अरे अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, उस किस्म की फिल्म नहीं है वो हालांकि 2 डेकेड्स, 2 दशक में बताई गई कहानी है, एक घर के पर्सपेक्टिव से। एक घर है, उसमें 98 या 97 से वो कहानी शुरू होती है, और फिर बाद में आती है 2010 पे, फिर आती है आज के प्रेजेंट टाइम में। तो उस घर की हालत क्या हो जाती है, और जो लोग उस घर में रह रहे होते हैं उनके डायनेमिक्स, जो आपस के संबंध है, या वो डायनेमिक्स है, वो कैसे बदल जाते हैं, क्या कुछ हो जाता है वो। मतलब आप, वो फिल्म आपको बोल के नहीं बताएगी, लेकिन आप वो देखते हुए समझ जाओगे सब कुछ, कि क्या हुआ, क्या बदला हुआ, क्या नहीं कुछ हुआ। देखी जानी चाहिए, गमक गाय नाम है, छोटी सी फिल्म है, एक एक 1.5 घंटे की फिल्म है, और मूवी पर है। दूसरी एक फिल्म है मिथिला मखान नाम से, वो भी मैथिली फिल्म है, वो भी अच्छी फिल्म है। और आप अगर इनके अलावा वो वाले भोजपुरी सिनेमा की बात कर रहे हो तो सॉरी, मेरा हाथ थोड़ा उसमें तंग है, तो उस बारे में मैं तो कुछ नहीं बता पाऊंगा। मेरी मेरी ये सब मेरी शिक्षा हो रही है यहाँ पे, मैंने एक्चुअली इन देखा नहीं है इतना, तो वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इन सब चीजों के बारे में नोट्स बना रही हूँ, मुझे जाके जी देखनी है। ये हम सबके लिए है, मतलब वो ये ना, जो सिनेमा के ऊपर जो भी बातचीत होती है वो एक्सचेंज ही है। हम्म। आप मुझे कुछ बता दो, जैसे आपने ब्रुकलिन 99 और ऑफिस के बारे में बताया, मैंने नहीं देखे हैं दोनों ही shows। हाँ तो ये सब तो वो है, चलता है, और यही रिलेशन हमारा ऑडियंस के साथ भी है हमारी, कि हम उन्हें कुछ बताते हैं, वो हमें कुछ बताते हैं, तो एक गिव एंड टेक चलता रहता है, तो यही होना चाहिए सिनेमा को लेके जब भी बातचीत हो। और सवाल कोई, उपसम चौहान पूछे ये क्या चल रहा है,
तो सर मैं आपको बता दूं, लाइव हो गया है। और ललन टॉप सिनेमा के हम दोनों साथी हैं, मैं और जीशा है मेरी साथी। और ललन टॉप सिनेमा हमने कुछ पिछले 1-2 महीने पहले नया चैनल स्टार्ट किया है सिनेमा का। जहाँ हमारा फोकस पूरा सिनेमा और सिनेमा से जुड़ी बड़ी न्यूज और उन बातों पे होगा जो हमें लगता है कि आपको जाननी चाहिए। मतलब वो सेलिब्रिटी एयरपोर्ट लुक्स, या फिर कौन किसको डेट कर रहा है, या कौन किसके साथ वो, कौन किसके बेडरूम में पकड़ा गया, उन सब टाइप की न्यूज से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें कोई सरोकार नहीं है। अच्छा सिनेमा हो या फिर क्या बन रहा है सिनेमा में, या फिर इंटरनेशनल हिंदी गैर हिंदी सिनेमा में क्या कुछ कमाल काम हो रहा है, बस उन पर हम बातचीत करते हैं, वो न्यूज लेके आते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, हम लाइव करते रहते हैं सिनेमा से जुड़े बड़े टॉपिक्स पे, या जो भी बड़ा अपडेट आया हो उस पे। और आज हमने बातचीत की, अपनी शुरुआत की थी झुंड की रिलीज डेट से। झुंड अमिताभ बच्चन की फिल्म है और 4 मार्च को अब आने वाली है वो फिल्म, उस पे हमने बातचीत की है। इन केस अगर आप हमसे अभी जुड़े हैं या ये मिस कर गए अब तक की हमारी बातचीत, तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे आपको ये पूरा लाइव मिल जाएगा, आप जाके वहां देख सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसके लिए। और जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि हाँ, सेलिब्रिटी लुक्स, एयरपोर्ट लुक्स और किसका किसके साथ क्या है उस बारे में तो नहीं बात करेंगे, बट उनके पेट के बारे में बात कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि कार्तिक वो फिर आर्यन इसके लाइव के बाद कर सकते हैं जरूर। अच्छा ठीक है, हाँ, क्योंकि लाइव मैं में तो बता मुझे रही थी लगता नहीं। कार्तिक आर्यन की जो भूल भुलैया 2 आ रही है 20 मई को, जी, बट उन बोल उनके भैया। उन्होंने एक नया पेट जैसे उन अडॉप्ट तो नहीं किया होगा, उन्होंने बताया नहीं हमें, बट उसका नाम काफी इंटरेस्टिंग है, कटोरी। तो वो मुझे थोड़ा सा लाइक स्ट्राइक हुआ तो आपने पेट का जिक्र किया, मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आता है कि हम साथ साथ है फिल्म थी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और उसकी शूटिंग चल रही थी। और वहां पे 2 पपीज मिले इनको, सैफ अली खान को। उन्होंने बोला कि इनमें से, सूरज बजाता जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनसे पूछा कि इनमें से किसको अडॉप्ट करूं मैं। तो दोनों काफी प्यारे लग रहे थे उनके उन्हें। सूरज बजाता ने कहा कि भाई तुम हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, इसका मैसेजिंग ये है कि हम साथ साथ हैं। ये सुना उन्होंने और दोनों को अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसे एनेक्डोट्स भी निकलते हैं सेट पे से, पेट से रिलेटेड। और देख लेता हूँ मैं कोई सवाल। प्रियांशु शर्मा पूछ रहे हैं, आप कभी यूपी की एजुकेशन क्यों लेकर फिल्म बनाए। जी, मैं आपको सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ। यूपी की एजुकेशन को लेकर फिल्म बनाए, ये तो बनाने वाले काम करेंगे प्रियांशु जी, फिल्म मेकर्स हैं हम। ऐसी कोई फिल्म आती है तो आपको जरूर बताएंगे कि यूपी के कॉन्टेक्स्ट को लेके या एजुकेशन सिस्टम पे। और जी जी जी, और सवाल मैं देख रहा हूँ। एक सौरभ कुमार बोल रहे हैं कि एक लिस्ट पे काम कीजिए जिसमें सभी अच्छी भोजपुरी फिल्में हों। जरूर सौरभ जी, कर ऐसा सकते हैं। ऐसी एक लिस्टिकल थैंक यू। बनाया जाएगा। लेकिन वही वही बात है, आपको जब हम बनाएं और हमारी टीम में कोई मेहनत से लिखे, लिस्ट तैयार करे, और वो वीडियो भी बन के रेडी हो जाए, एंकर कर दें, लेकिन फिर आप मिस ना कर जाएं, इसके लिए ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकॉन दबा दीजिए, घंटे का निशान, ताकि वो जब भी आता है वीडियो आपको पता चल जाए। और कोई सवाल है तो प्लीज जरूर पूछिए। सॉरी, मुझे सवाल दिख नहीं रहा है। और निशा, भूल भुलैया 2 के बारे में कुछ बता रहे थे। 20 मई को आ गई है फिल्म। 20 मई, और उसमें कियारा आडवाणी भी है कार्तिक या आर्यन के साथ। इनफैक्ट कार्तिक आर्यन हाल ही में न्यूज में थे एक और मुद्दे पर। हुआ ये कि जो अल्लू अर्जुन की फिल्म है अला वैकुंठपुरम, उस तो जब पुष्पा इतनी बड़ी हिट हो गई थी तो लोगों ने सोचा कि इसको अब हिंदी डब वर्जन करके हम रिलीज कर सकते हैं और लोग देखेंगे भी, क्योंकि अल्लू अर्जुन की अब इतनी पॉपुलैरिटी है, तो उस वेव को राइड करना चाहते थे वो। बट साथ साथ ये भी बात चल रही थी, क्योंकि वो फिल्म ऑलरेडी हिंदी में रीमेक हो रही है कार्तिक आर्यन और कृति सनन के साथ। शहजादा। तो जी जी। तो ऑब्वियसली वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इन द सेंस कि अगर वो रिलीज कर देते, लोग देख लेते, तो फिर जब शहजादा रिलीज होती तो लोग ऑलरेडी जानते कि क्या हो रहा है, तो शायद इतने लोग हम्म। ना आए देखने के लिए। तो इनफैक्ट अपेरेंटली कार्तिक आर्यन ने कहा कि अगर वो रिलीज कर देंगे तो फिर मैं ये फिल्म नहीं करूंगा, मैं इसमें से निकल जाऊंगा वगैरह। तो ऐसा प्रोड्यूसर्स का कहना था कि उन्होंने कहा था। हम्म, हाँ।
ये तो बात आई थी। काफी फिर इन सब के बीच बात हुई और फिर उन्होंने सुलह किया। तो अवेलेबल है ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। मैंने भी देखी हाल ही में, मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत ऐसे मजेदार फिल्म है, ऐसे नहीं कि बहुत लाइक सोचना है या ऐसे कुछ भी नहीं है, बस एंटरटेनिंग है, आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, मजेदार है बस। तो जी। उसमें पूजा हेगड़े है। तो पूजा हेगड़े और अल्लू अर्जुन की ये जो फिल्म है, काफी काफी फन। तो अब नेटफ्लिक्स पर है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ एक्चुअली मैं भी भूल गई, मैंने ऑनलाइन ही देखी, नेटफ्लिक्स या तो। प्राइम नेटफ्लिक्स वन ऑफ पर ही है। दोस। तो या काफी फन, आप देख सकते हो, वरना वेट कीजिए, शहजादा तो आ ही रही है, तो तब देख लेना। और जो अला वैकुंठ पुरमुलु जो है वो तेलुगु फिल्म है और नेटफ्लिक्स पे है। इसको जो हिंदी में रिलीज किए जाने को लेके पूरी कंट्रोवर्सी थी, ये बात चली कि पहले 26 जनवरी को रिलीज किया जाना था थिएटर्स पे, कि जो पुष्पा से पॉपुलैरिटी हुई है अल्लू अर्जुन की हिंदी पैड में, उसको भी कैश इन कर लें और एक्सपेरिमेंट भी हो जाए एक साथ के साथ। तो फिर बातचीत हुई तो नहीं हो पाया, और उसके बाद में बताया गया कि गोल्ड माइन टेलीफिल्म जो है उनके पास इसके हिंदी के राइट्स हैं, उनका अपना चैनल है धिनचक नाम से, टीवी चैनल है। उन्होंने बोला कि हम वहां रिलीज करेंगे 6 फरवरी को, हालांकि अब डिले हो गई है। अब बताया जा रहा है कि वैलेंटाइन जो वीक है उसमें रिलीज किया जाएगा, 13 फरवरी को फिल्म रिलीज होगी धिनचक टीवी पे ही, शाम को शायद 6 बजे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम्म। धिनचक जो चैनल है उस पे आने वाली है ये। पर मैं एक्चुअली यमन, मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, मतलब जब पिक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है और आप उसको हिंदी लाइक आप लैंग्वेज पिक कर सकते हो, जब आप उसको सब टाइटल्स के साथ ऑलरेडी देख सकते हो, तो फिर से अलग हिंदी डबिंग करके किसी और चैनल पे निकालना, मैं वो वो ज्यादा समझी नहीं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक स्टोरी कर रहा था मैं, पिछले साल की बात है, कि रीमेक्स के ऊपर, तो वहां मैंने पढ़ा था, तो एक प्रोड्यूसर ने कहा था कि इसका फायदा एक तो ये होता है कि आपको पता है कि वो स्टोरी हिट है, तो उसको आप बना रहे हो तो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। दूसरी बात, फिर जिस स्टार के साथ बना रहे हो उसकी पॉपुलैरिटी, तो वो पूरा ये हो जाता है, दोनों चीजें, इसके रिस्क फैक्टर कम हो जाता है आपका, और फिर पैसा और आने की गारंटी हो हाँ, जाती है। और इसके दो गाने जो बहुत अच्छे, मुझे बहुत पसंद है। एक तो बहुत लोगों को पता होगा, बुट्टा बोमा जब आया था, क्योंकि अरमान मलिक ने गाया, तो वो काफी पॉपुलर हो गया था। और सावन जगमना, वो भी बहुत ही बेहतरीन सिंगर है, सिड श्रीराम। दोनों बहुत अच्छे गाने। स्पीकिंग ऑफ हम्म। गाने, लोग इतना इंतजार कर रहे थे, गहराइयां का जो टाइटल ट्रैक है, जो उन्होंने रील पे डाला था, और लोग फिर वो रील ही सुनते रहे और उनको पूरा हम्म। गाना चाहिए था, तो वो भी अब आ चुका है। और काफी स्ट्राइकिंग वीडियो, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं कि जैसे बनाया गया वीडियो जैसे है, और गाना ऑफ कोर्स। तो जी। नेक्स्ट फ्राइडे और तक का इंतजार। कुछ सवाल ले लेते हैं। पहले तो मेघना पूछ रही है कि अजय देवगन की मैदान फिल्म भी फुटबॉल पे बनी है। हाँ बिल्कुल, फुटबॉल कोच बने हैं थैंक यू उसमें वो। मेघना। हाँ, उसके ऊपर भी काफी वो हुआ था, रिलीज डेट को लेके पिछले साल की, RRR और मैदान एक साथ रिलीज की जानी थी, तो बोनी हम्म। कपूर और राजा मौली का काफी पंगा हुआ था, इसको लेके इशू हुआ था मीडिया में, दोनों ने एक दूसरे को लेके बातें भी कही, तो वो हुआ था। तो इस साल हालांकि आ जाएगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैदान भी बन के तैयार है, और इससे एंड तक ही रिलीज करने का प्लान है। अब महेश पूछ रहे हैं KGF 2 पे आपकी राय क्या है? वेट ही कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं, 2 साल से हम सब अब वो वेट कर रहे हैं। बहुत बड़ी फिल्म होगी, मतलब हम्म। ऑब्वियसली वो, एक तो पहली जो पहला पार्ट था जीरो के सामने रिलीज हुआ, शाहरुख की फिल्म के सामने, और क्या हिट हुई वो, मतलब अब तक वो क्रेज है KGF का, लोग अब तक वेट कर रहे हैं। उसके टीजर रॉकी आया था भाई। वो हाँ, रॉकी भाई, टीजर उसके रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं इतने। हाँ, जब इनफैक्ट यमन, जब तुम बात करो ना, मेरे दिमाग में ऑलरेडी वो गाना प्ले हो रहा है, सलाम सलाम रॉकी रॉकी भाई। भाई वाला। हाँ, तो आई डोंट थिंक, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी सोचा था कि इतना बड़ा डील बन जाएगी, ठीक स्लीपर है, हिट, पिक्चर हाँ। अच्छे, नहीं नहीं, पिक्चर अच्छी है, निकालेंगे, बट पूरे देश ने जैसे लाइक इट अप हम्म। करके नोटिस किया, शायद वो तो मेकर्स ने कभी सोचा ही नहीं कि लाइक उस हद तक हो सकता है। अब उसके बाद क्या हो चुका है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है, ऑब्वियसली ना, क्योंकि अब ये हुआ है, तो अब इतने वक्त से वेट भी कर रहे हैं बेसब्री से। तो मैं एक्चुअली हाल ही में एक कनाडा फिल्म निकली, बड़वा रास्कल, उसमें जो धनंजय है, जिन्होंने पुष्पा में जाली रेड्डी का रोल किया है विलेन का, तो वो जी। भी कह रहे थे कि पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है, उनके एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से। बट वही कोविड के चलते इतने सारे जो डिलेज हुए हैं, तो इस साल
आनी चाहिए। उन्होंने ऑफिशियली डेट नहीं दिया है, बट हाँ इस साल। ऑफिशियली आ चुकी है, मतलब 14 अप्रैल बताई गई थी डेट, हालांकि उसको लेके अब कोई चेंजेस या वो नहीं हुए हैं। 14 अप्रैल को ये आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी आने वाली है, तो ये दोनों फिल्में क्लैश करेंगी। और अतुल पटेल पूछ रहे हैं टेक्नोलॉजी और रियल स्टोरी के ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाते। टेक्नोलॉजी और रियल स्टोरी के ऊपर फिल्में बन रही हैं, मतलब काफी बायोपिक्स बन रही हैं अतुल जी। और मुझे एक फिल्म याद एग्जैक्टली। आ रही है जिसका अनाउंसमेंट भी कुछ समय पहले ही हुआ है। श्रीकांत बोला है, जो विजुअली इम्पेयर्ड एंटरप्रेन्योर हैं इंडिया के, और उनकी स्टोरी को राजकुमार राव दिखाने वाले हैं पर्दे पे। और जुलाई से फिल्म की पर काम शुरू हो जाएगा। श्रीकांत बोला पर स्टोरी भी की थी मैंने, आप उससे जाके पढ़ सकते हैं ललन टॉप की वेबसाइट पे। उसका वीडियो भी जल्दी अप हो जाएगा, वो भी आप और देख पाएंगे उनकी पूरी जर्नी क्या थी, क्या स्टोरी थी। तुम काफी कहोगे रॉकेट इंटरेस्टिंग था। बॉयज इस कैटेगरी में आती है? रॉकेट बॉयज भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हम्म। असली तो स्टोरी वो है। भी और फ्राइडे को। वो भी, हाँ, इस फ्राइडे को आने वाली है रॉकेट बॉयज भी, सोनी लिव पर। और होमी जहांगीर बाबा और जो विक्रम साराभाई हैं उनकी कहानी है। सबसे अच्छी बात मुझे रॉकेट बॉयज के ट्रेलर से, या जितना भी मटेरियल अभी बाहर आया है शो को लेके, उससे ये लगी कि इन दोनों की पर्सनल लाइफ को जिस तरह से टैप इन किया है, एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। वो होमी बाबा का जो ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर, की वो शराब की बोतल ले जाते हैं क्लास में और बोलते हैं कि हैव सम, वांट टू हैव सम, अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए नहीं है, और ये छोटी छोटी चीजें। वो वैसा वो विकिपीडिया किस्म का नहीं रखा अप्रोच की जो उनका प्रोफेशनल लाइफ थी उसी में सिमट के शो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो वो मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि वो पर्सनल लाइफ को कितना टैप इन कर पाते हैं, कितना दिखा पाते हैं, कितना अच्छे से। और कोई सवाल देख लेते हैं, आप अपने सवाल हाँ पूछ लीजिए। चंद्रशेखर आर्या फिल्म बता रहे हैं, हिप हिप हुर्रे बाय प्रकाश झा ऑन फुटबॉल। फुटबॉल पर उन्होंने एक फिल्म सजेस्ट की है। सर आयुष तिवारी बोल रहे हैं, सर क्या एक्टर बनने के लिए सोशल मीडिया पर फेमस होना जरूरी है? इसका इसका जवाब के लिए मैं जीशा के पास जाऊंगा, क्योंकि जीशा ने अभी पिछले हफ्ते, जो वो हैं सौरभ सचदेवा हैं, एक्टर और एक्टिंग कोच हैं, सेक्रेड गेम्स में देखा है आपने, उन्होंने ईसा भाई के रोल में, और मन मर्जिया में भी थे वो काका जी, जो बताइश तापसी का में। रिश्ता करवाते हैं। और उन्होंने वरुण धवन, अर्जुन कपूर जैसे एक्टर्स को कोच किया है। जीशा ने उनसे बातचीत की थी, जिसे भी आप देख सकते हैं ललन टॉप सिनेमा के चैनल पे जाके। तो जीशा बताएंगी इसका आंसर। ऐसे सवाल पूछे भी गए थे, एक्टर बनने के हाँ, लिए क्या करें। इसके एक्चुअली इस सवाल के दो पार्ट्स है, ठीक है, जवाब देने के लिए। एक तो ये कि हाँ, लोगों ने बोला है, थोड़ा सा ऐसे फ्रस्ट्रेशन अपना एक्सप्रेस किया है कि आज ऐसे हो रहा है, ना सिर्फ यहाँ बट लाइक अराउंड द वर्ल्ड। एक ट्रेंड सा बन चुका है कि जो लोग पॉपुलर है, तो फिर वो शायद एक्चुअली एक्टर ट्रेंड हो ना हो, बट उनको रोल्स मिलते हैं या उनको लाइक प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि वो पॉपुलर है। तो लोगों ने ऐसे अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस किया है। बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसे हमने सौरभ सचदेवा जी से बात की, वो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू, आप डेफिनेटली देखें। मैं ये नहीं कह रही क्योंकि मैंने उनको इंटरव्यू किया, बट वो इतने पैशनेट है अपने आर्ट और सिनेमा के प्रति, और वो आपको पता लगता है वो जैसे एक्सप्रेस कर रहे, शेयर कर रहे। तो उन्होंने कहा कि एक्टर, एक तो ये है कि आप इमीडिएटली कैसे टेस्ट कर सकते हो कि क्या आप बन सकते हो एक्टर या नहीं। ऐसे ना हो कि आप अपने दिमाग में इतना ख्वाब ले, इतने सपनों के साथ फिर आप बॉम्बे जाओ और फिर ऑडिशंस में आप थके हारे फिर वापस आए, ऐसे नहीं। राइट फ्रॉम द स्टार्ट आप डिसाइड कर लो कि आप बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, तो फिर परस्यू करो। तो इमीडिएटली आप कैसे जान सकते हो, वो उन्होंने एक टैक्टिक या एक ऐसी तरकीब बताई। और दूसरी बात तो ये, वो कहते हैं कि एक्टर होना बहुत एक्चुअली मुश्किल का काम है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितने स्पॉन्टेनियस है, आप कैसे रिएक्ट करते हो, और आप कितना सुनते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सुनना, कि जो कह रहे लोग ना सिर्फ अपने मुंह से जो बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज और बाकी मूवमेंट से जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, सब समझना, सुनना बहुत ही बड़ी एक स्किल होती है, जो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, बट आपको रोज वो प्रैक्टिस करना चाहिए। उन्होंने तृप्ति डिमरी, ऋचा चड्ढा ऐसे एक्टर्स को भी ट्रेन किया है, उनके साथ काम किया है। तो आपको डेफिनेटली वो इंटरव्यू देखना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हो। वो खुद एक कोच है, तो उनकी इंस्टीट्यूट में क्या प्रोसेस है या क्या एलिजिबिलिटी है, आप कैसे एनरोल कर सकते हो, वो भी उन्होंने बताया। तो आप जरूर देखें पूरा एक्टिंग का तिया पांचा उन्होंने बताया उस इंटरव्यू में, तो पूरा। आप जरूर देखिए अच्छे से, पूरी विस्तार से बातचीत हुई है दिशा ने।
मैंने भी देखा था, काफी मतलब एक एक पॉइंट को उन्होंने पिक किया कि एक्टिंग का अप्रोच से लेके एक्टर बनने वाली इस अप्रोच की बातें। सचिन नितौनकर बोल रहे हैं बंद करो बहुत हो गया मत पकाओ। इसको लेके मुझे जब जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा, मुझे रामानंद सागर की रामायण का एक डायलॉग याद आ रहा था काफी टाइम से, कि एक डायलॉग था जो काफी इस पे मीम भी बने थे लक्ष्मण का, कि आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु मैं दिखाई नहीं दूंगा। वो वाली बात है सचिन जी। और पठान की कोई अपडेट महेश जी पूछ रहे हैं। पठान इसी साल आने का बताया जा रहा है, शाहरुख की कमबैक फिल्म। और उन्होंने, हाय हम ऑलरेडी कम बैक बोलना शुरू कर दिए। तो अब है एक तरीके, क्योंकि बुरा वो लग 2018 रहा है। और ये है ना, वो रिवैम्प किया उन्होंने खुद को, जैसा बताया जा रहा था पठान के लिए और देखिए शाहरुख इटली के वाली साथ फिल्म के ऐसे लिए। नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वो हमेशा से है और हमेशा हाँ है, वो तो है, वो ऐसे तो नहीं है, होता। ये तो थोड़ी है बिल्कुल। इमोशनल हो गई हूँ उनको लेकर। नहीं बट सच में बहुत 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 ज्यादा मिस किया है उनको। उनका जो मैजिक होता है ना, मतलब बाय गॉड, और कोई भी उसको उसके आसपास ना आ सकता ना रेप्लिकेट कर सकता। बहुत ज्यादा मिस किया। बट पठान उन्होंने शूटिंग रैप अप कर दी है, तो वो खत्म हो चुकी है। हालांकि पिछले साल थोड़े वक्त के लिए, नवंबर में थोड़े वक्त के लिए पॉज हो गई थी शूटिंग। बट फिर वो फिर से सारा उन्होंने रिज्यूम किया और जो हम्म, स्केड्यूल था वो खत्म किया है। तो बहुत जल्द, जल्दी इसी साल मतलब आने वाली हम है तब, पठान। जी। हाँ सलमान भी उसमें कैमियो करेंगे। और विशेष जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ मिलेगा इंटरव्यू, ये शायद सौरभ सचदेवा वाले इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। सर आप ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, वहीं आपको नीचे मिल जाएगा। और भी काफी वीडियोस हैं सिनेमा से जुड़े, उन्हीं के बीच में आपको सौरभ सचदेवा से जो दिशा की बातचीत हुई है, अच्छी हमने विस्तार पूर्वक बातचीत है, 1 घंटे की कमाल की बातचीत है, हम्म, वो आपको वहीं मिल जाएगी। हमने लास्ट वीक और की बात की, तो आप रीसेंट वीडियोस में देखिए। और जैसे मैं कहूँ तो एक तरह से मास्टर क्लास है 1 घंटे की। हाँ जी बिल्कुल, एक्टर्स के लिए, स्पेशली एक्टर्स के लिए देखनी जरूरी है, और फिल्म मेकर्स के लिए भी, कि एक्टर्स, क्योंकि वो भी एक्टिंग के क्राफ्ट की समझ होनी चाहिए सब, अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो। अ, सर्वेश पूछ रहे हैं कि ललन टॉप में प्रिंटिस करना है, सर आप मेल कर सकते हैं हमें, हमारी ऑफिशियल आईडी मिल जाएगी आपको। और बता दीजिए अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए, या फिर आप क्यों करना चाहते हैं, क्यों जुड़ना चाहते हैं, वो सब बता दीजिए, आपकी किस चीज में रुचि है, वो करके आप हमें मेल कर सकते हैं सारी बातों के साथ। सो हमारे हैंडल्स पे चले जाइएगा सोशल मीडिया पे, वहां आपको एग्जैक्ट मेल आईडी मुझे याद नहीं आ रही, ललन टॉप जॉब से शायद मिल जाएगी, और वहां से आप हमें मेल कर सकते हैं। जीतू भैया की कौन सी मूवी या सीरीज आ गई है, महेश जीपी पूछ रहे हैं। पंचायत पंचायत टू टू, इस पंचायत साल, टू है। हाँ और उनकी एक एक फिल्म फिल्म भी, है एक्चुअली। हाँ सॉरी, उनकी एक मुझे याद फिल्म नहीं भी आ आ रही। गई है, विश्वापति सरकार डायरेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत यही आ गई है कि विश्वापति सरकार वही है जो टीवीएफ की वीडियोस में भी देखा है आपने उन्हें, और वो डायरेक्ट कर रहे हैं उस फिल्म को। और ये शायद नेटफ्लिक्स के लिए बनाई जा रही है, तो उसमें भी जितेंद्र जो है वो दिखाई देंगे, जीतू भैया। मैं होप जल्दी और आए, उनको देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइक सिंपल से रिलेटेबल है वो। जी, सौरभ कुमार बोल रहे हैं सर इग्नोर क्यों कर रहे हो, सर आपका सवाल क्या था, मैं ले लेता हूँ एक बार आपका सवाल। खेसारी लाल यादव को जानते हैं सौरभ जी? खेसारी लाल जी को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उनकी फिल्में नहीं देखी मैंने, तो इस बारे में मैं सही बंदा नहीं हूँगा बोलने के लिए उनकी फिल्मों के ऊपर, क्योंकि मैंने उनकी फिल्में नहीं देखी है। उनका सिनेमा जब एक्सप्लोर कर लूंगा तब उस पर हम बातचीत करेंगे जरूर। ये कितनी अच्छी हम्म, बात है, हमें होमवर्क मिलता रहता है जब भी हम लाइव करते जी जी, वही ना सिनेमा का, वही है कॉन्सेप्ट ही पूरा, वही जो हमारी बात चलती है, वो दो हैं। तरफा कम्युनिकेशन वाली बात है, वही चलता रहना चाहिए। अभी मुझे कोई सवाल हमने ले लिए हैं। नोएडा फिल्म सिटी का कुछ अपडेट है, ये कुछ न्यूज आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे, ये तो यूपी हाँ, गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर है नहीं। बताएगी जब भी अनाउंसमेंट होता है कुछ भी। RRR कब आएगी? 25 मार्च बताई जा रही है, अब रिलीज डेट जो आई है नई, 25 मार्च 2022 को थिएटर्स पर आएगी। और इसके अलावा तो सवाल नहीं दिख रहा है कोई, तो आज की बातचीत को हम यहीं वो कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बातचीत कहीं खत्म हो गई है, वो हो गई है, ये सिलसिला हमारा बातचीत का खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप जो अपने जो सवाल हों, या जो भी फीडबैक हो, कमेंट्स हो, या जो आप देखना चाहते हो या जो जानना चाहते हो, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां जाके बता सकते हैं। और जो क्या बोलते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस हमारे फॉलो करके वहां हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर जवाब देंगे। और सॉरी, गले की वजह से। और ब्रह्मास्त्र कब रिलीज होगी, ये एक दो सवाल और आ रहे हैं अभी भी। हाँ, ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को डेट आई थी उसकी, अभी दिल्ली में एक इवेंट हुआ था बड़ा,
जहाँ मोशन पोस्टर रिलीज किया गया फिल्म का, काफी समय से वेट हो रहा है ब्रह्मास्त्र का भी, तो 9 सितंबर इसी साल थिएटर पे आएगी। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ये डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का सीक्वल है, इसमें क्या टॉम क्रूज आयरन मैन रहेंगे। सर मार्वल की फिल्मों का ये है कि जब तक आ नहीं जाए तब तक कुछ भी बोलना वो है। तो अगर होंगे तो हम भी जरूर देखेंगे, ये संभावना है, इसको हम नकार भी नहीं सकते, और जब तक ऑफिशियल ना हो जाए इसे मंजूर भी नहीं कर सकते। तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो क्या पता, हो या ना हो, कुछ भी हो सकता है, वो ऑफिशियली कुछ नहीं उनको भी बताया। नहीं पता होगा, हमें क्या, वो उनको खुद नहीं पता होगा। ऐसे करते हैं मार्वल की, मतलब हर हाँ, किसी ऐसे को शूट अलग अलग करवाते हैं। स्क्रिप्ट देते हैं, अलग अलग शूट करवाते हैं, तो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में एक्चुअली क्या होने वाला है। जी 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 जी। तो वही है मार्वल का भी। और पृथ्वी सावरिया बोल रहे हैं, प्लीज मेक मंथली बेस्ट मूवीज एंड सीरीज टियर लिस्ट। सर हमने बहुत आज अच्छी ही लगेगा। इसका वीडियो बुक तैयार किया है। इस महीने फरवरी में जो भी फिल्में और सीरीज आने वाली हैं बढ़िया उनका, तो आप उस जाके देख सकते हैं। राउंड अप। हाँ, पूरा जो है ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, और ललन टॉप की वेबसाइट पे आपको स्टोरी मिल जाएगी कि 13 फिल्मों की लिस्ट तैयार की है इस महीने जो आने वाली है कमाल की, जो हमें लगता है कि आपको देखनी चाहिए या जिनका इंतजार हो रहा है। और और कोई सवाल? ठीक है, और मुझे अभी नहीं कहा है। ठीक है, आज की फिर हम बातचीत यहाँ वो कर सकते हैं दिशा, और फिर मिलेंगे आप लोगों से जल्दी, और बहुत हमसे जल्द। जुड़िए। बिल्कुल, हम्म। अपना और फीडबैक दीजिए। और हम जी ऐसे बातचीत जो करते रहते हैं, लाइव करते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथ साथ कभी हम इंटरव्यूज भी करते हैं लोगों से, और लोगों से बात करते हैं, जैसे एक्टर्स हो गए या इंडस्ट्री से और भी कई हस्तियां हो सकती है। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ललन टॉप सिनेमा को, क्योंकि बहुत ऐसे मिक्स्ड वेरिड कंटेंट मिलता है आपको, तो नोटिफिकेशंस मिलना जरूरी है। इसीलिए बेल आइकन या जो वो घंटे का वो सिंबल है, प्लीज उस पर टैप कर दीजिए। एंड स्टे जी ट्यून्ड। जैसे मैंने बताया, जी। ना सिर्फ लाइव और बहुत कुछ होता रहता है चैनल पे, तो हाँ, मिस ना कर जाओ इन केस, तो इसलिए जुड़े रहो, और बहुत कुछ करते रहेंगे यार, क्रांति मचानी है अभी तो। शुक्रिया आप हमारे साथ आज जुड़े, इतना आपका वक्त दिया और इतने सारे सवाल भी पूछे। सो थैंक यू वेरी मच, हम्म, एंड जाते जाते सब्सक्राइब करना, ठीक है? और ध्यान जी रखना अपना। जी, ध्यान रखिए, शुक्रिया। आज की बातचीत में इतना ही।